फॉर्मेलिटी। फॉर्मेलिटी नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट, नहीं ये तो नॉर्मेलिटी है ना। फॉर्मेलिटी नंबर ऑफ ग्राम फार्मूला मास ऑफ एन आयनिक सॉल्यूट डिजॉल्व पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर इज कॉल्ड फॉर्मेलिटी ऑफ सॉल्यूशन। इसमें देखो फार्मूला मास की इसमें बात किया गया है। कौन सा मास? फार्मूला मास। अब ये फार्मूला मास क्या होता है, एक नई चीज़, ठीक है। ये आप समझ जाएंगे तो फॉर्मेलिटी समझ में आ जाएगी आपको, ठीक है ना। इसकी डिफिनीशन लिखो, द नंबर ऑफ ग्राम फार्मूला मास ऑफ एन आयनिक सॉल्यूट dissolve per liter of solution, dissolve per liter of solution, per liter of solution at a particular temperature, at a particular temperature is called formality of solution, is called formality of solution। ठीक, अब इसको देखो, हो गया। इसको आप गौर से देखिए, आखिर में आपको समझ में आ जाएगा फॉर्मेलिटी क्या है, ठीक ना। तो देखो फॉर्मेलिटी को मान लो हम लिखें कैपिटल एफ, फॉर्मेलिटी कैपिटल एफ इज इक्वल टू, इसको लिखने का, इसको दो तरह से जो है लिखते हैं आप। देखो या हम इसको इस तरह से लिखें फॉर्मेलिटी को, देखो नंबर ऑफ फॉर मोल ऑफ सॉल्यूट, number of for mole of solute in per liter volume of solution, in per liter volume of solution। अब ये फॉर मोल क्या है, देखो नंबर ऑफ मोल, यहाँ देखो हो गया, देखो नंबर ऑफ मोल पर लीटर सॉल्यूशन, नंबर ऑफ मोल पर लीटर सॉल्यूशन। एक लीटर सॉल्यूशन में सॉल्यूट का कितना मोल घुला हुआ है वो क्या कहलाता है? मोलरिटी कहलाता है ना। क्या कहलाता है वो? मोलरिटी कहलाता है। अब नंबर ऑफ सॉल्यूट अगर n है, मान लो नंबर ऑफ मोल अगर n है तो आप इसको लिख सकते हैं n/VL, मोल पर लीटर वॉल्यूम। एक लीटर वॉल्यूम में कितना मोल घुला हुआ है सॉल्यूट, वो उसकी क्या हो जाएगी? मोलरिटी हो जाएगी, ठीक ना।
ठीक इसी तरह से आप नॉर्मेलिटी निकालते हैं। नॉर्मेलिटी निकालते हैं तो नॉर्मेलिटी में क्या निकालते हैं? नंबर ऑफ इक्विवेलेंट वेट, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट वेट, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट वेट अपान वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे पर लीटर वॉल्यूम। ये क्या आ जाएगा? नॉर्मेलिटी। मोलरिटी में नंबर ऑफ मोल लेते हैं, इसमें नंबर ऑफ इक्विवेलेंट वेट लेते हैं, ठीक ना? या नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट वेट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट वेट, ठीक ना? जैसे हमने बताया था कि 94 H2SO4 का होता है, एक मोल कितना होता है? 98 ग्राम। या H2SO4 का जो मास होता है, मॉलिक्यूलर मास कितना होता है? 98 AMU। तो एक मोल में कितना होगा? 98 ग्राम। एक मोल में कितना होगा? 98 ग्राम होगा। इक्विवेलेंट मास कितना होता है या वेट? इसका कितना होता है? 49 होता है AMU। अब इसी को अगर आप ग्राम में कम में कर देंगे 49 ग्राम, तो ये इक्विवेलेंट ग्राम इक्विवेलेंट मास हो गया। क्या हो गया? H2SO4 का ग्राम इक्विवेलेंट मास 49 ग्राम। तो 49 ग्राम का 1 इक्विवेलेंट होगा, 1 इक्विवेलेंट। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट 1, ठीक ना? 1 ग्राम इक्विवेलेंट, ठीक ना? 49 ग्राम का 1 ग्राम इक्विवेलेंट। तो मैं तुमसे अगर कह दूं कि 490 ग्राम अगर है, तो इसमें नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट वेट कितना होगा? 49 से डिवाइड कर देंगे 10। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? 10। बात समझ? तो जैसे यहाँ नंबर ऑफ मोल है, यहाँ नंबर ऑफ इक्विवेलेंट वेट है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट वेट। बात समझ में आई इतनी? इसके बाद थोड़ा सा मैं डिटेल में बता रहा हूँ कि फॉर्मेलिटी अच्छी तरह समझ में आ जाए ना। बात समझ में आई? अच्छा, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट वेट क्या होता है? यहाँ हमने अभी बताया, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट वेट, टोटल वेट अपॉन इक्विवेलेंट मास, टोटल वेट अपॉन इक्विवेलेंट। जैसे आपने 980 में इक्विवेलेंट वेट से क्या किया था? डिवाइड किया था। इक्विवेलेंट वेट कितना होता है? 49 H2SO4 का। तो ये कितना आ गया था? 20। तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट वेट कितना? 20। तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट वेट इक्वल टू मास अपॉन इक्विवेलेंट वेट, ठीक ना? तो ये सब फार्मूले मैं इसलिए बता रहा हूँ कि फिर से इसको रिवाइज हो जाए, ठीक ना? अच्छा, अब इसके बाद देखो मोलरिटी के बारे में। देखो मोलरिटी आपने क्या निकाला था? देखो एक मिनट, तो ये रिवाइज हो जाए तो ठीक है। तो मोलरिटी कितना हो जाएगा? मोलरिटी n की जगह क्या रखेंगे? नंबर, अगर वेट अगर W है, वेट क्या है, और इसका मोलर मास कितना है? मान लो m है, mm इसका मोलर मास। मोलर मास ये है मोलर मास। तो नंबर ऑफ मोल कितना हो जाएगा? मोलरिटी कितनी हो जाएगी? बोलो, नंबर ऑफ मोल। ये क्या है? और नंबर ऑफ मोल क्या होता है? आप वेट में मोलर मास से डिवाइड कर दो। मोलर मास, ये मोलर मास। बोलो, जैसे मान लो 980 ग्राम है ये वेट, उनका नंबर, ऐसे इसमें नंबर ऑफ मोल निकालना हो तो मोलर मास 98 से क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे। तो n कितना आ जाएगा? n इक्वल टू 10 आ जाएगा। W में मोलर मास से डिवाइड किया, नंबर ऑफ मोल आ गया। तो नंबर ऑफ मोल इक्वल टू W, बोलो
अपन ये वेट या मास ऑफ सॉल्यूट अपन मोलर मास। तो ये क्या हो गया, ये हो गया आपका m, ये क्या हो गया, ये n हो गया, और अपान वॉल्यूम इन लीटर, तो अपान वॉल्यूम इन लीटर, तो मोलरिटी हो जाएगी W अपान मोलर मास इंटू VL। ये आ गया, ये बुझर जरा, ये देखो ये मोलरिटी का फार्मूला है, ये किसका फार्मूला है, मोलरिटी का। देखो क्या हुआ, स्पेस नहीं, चक से बोला। नॉर्मेलिटी, नॉर्मेलिटी क्या हुआ, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट वेट, और नंबर ऑफ इक्विवेलेंट क्या होता है, W अपान इक्विवेलेंट मास से डिवाइड। बोलो, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट आएगा, इसने बताया ना, टोटल मास 980 है, और H2SO4 का इक्विवेलेंट मास 49 है, तो 20 आया नंबर ऑफ इक्विवेलेंट की नहीं आया, तो W की जगह ये W टोटल मास अपान इक्विवेलेंट वेट, ठीक ना। और नॉर्मेलिटी n इक्वल नंबर इक्विवेलेंट आ गया अपान इन लीटर, तो n इक्वल टू हो जाएगा W अपान E इंटू VL, ये भी आपको पता चल गया, ठीक, बात समझ में आई। अब उसके बाद जो है देखो फॉर्मेलिटी की बात, अब वापस आ जाए, फॉर्मेलिटी F इक्वल टू, है ना, हम इसको दो तरह से जो लिख सकते हैं, एक हम लिखें नंबर ऑफ फॉर्मूल अपान नंबर ऑफ फॉर्मूल ऑफ सॉल्यूट अपान, बोलो, अपान वॉल्यूम भाई, अपान वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। नंबर ऑफ फॉर्मूल, यहाँ नंबर ऑफ मोल, यहाँ नंबर ऑफ फार स्टैंड फार किसके लिए आया, फॉर्मेलिटी के लिए आया है। फॉर्मेलिटी अगर निकालेंगे तो फार्मूल लेंगे, अब मोलरिटी निकालेंगे तो सिर्फ मोल लेंगे, बस यही है, ठीक। या इसको आप दूसरे तरह से भी आप इसको लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ ग्राम फार्मूला मास, नंबर ऑफ ग्राम फार्मूला मास, और अपान, बोलो, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ये तो हो गई इसकी डिफिनेशन की बात, ठीक ना। मैं इसको यहाँ पर इसको मिटा दूँ ना, इसको मैं मिटा दूँ, ठीक ना। मैं यहाँ पर मैं इसको लिख दूँ m इक्वल टू मोलरिटी इक्वल टू W अपान मोलर मास इंटू